ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया का सबसे मुख्य धर्मगुरु संत पिता फ्रांसिस का देहांत 21 अप्रैल को हुआ और उनको दफनाया गया 26 अप्रैल को रोम नगरी में। ये धर्मपिता के जीवनी हम लोग के लिए प्रेरणादायक है और हम लोग इस संत पापा से बहुत कुछ ख्रिस्तीय जीवन में सीख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। मैं इस छोटा वीडियो में आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं उनकी जीवनी, उनका लेगेसी अर्थात जो छोड़ के गए हैं हमारे लिए, और उनके जो शिक्षा था उसके बारे में कुछ बताना जा रहा हूं। उनका जन्म 1936 ईस्वी में अर्जेंटीना में हुआ था 17 दिसंबर को, और उनका परिवार इटाली अर्थात उत्तरी भाग का इटाली से वे माइग्रेट किए थे अर्जेंटीना में, और इनका बचपन का नाम था जॉर्ज बेरगोलियो, और ये अपने बचपन में माता पिता से और उनके आजी से ग्रैंड मादर से बहुत प्रभावित हुए, और जब भी वे एक लैब टेक्नीशियन का ट्रेनिंग किए थे उनका मान में बाद में एक पुरोहित होने का चिंता हुआ और वे जेसुइट समाज में ज्वाइन करके जेसुइट समाज में एक पुरोहित बन गए, और उनका कहेंगे अच्छे गुण देखकर उनको प्रोविंशियल भी चुना गया, और प्रोविंशियल के काम भी वे किए जब अर्जेंटीना देश में मिलिट्री शासन का युग था। उनको गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ा। ये शुरू में बुएनोस आयर्स आर्चडायोसीस का ऑक्सिलरी बिशप चुने गए और बाद में आर्च बिशप चुने गए, और 2001 ईस्वी में वे कार्डिनल बनाए गए। वे एक सिंपल चाहे सरल जीवन बिताते थे और सभी समय वे गरीबों का चिंता करते थे। संत पापा चुनाव के लिए वे कॉन्क्लेव में थे, इसलिए 2013 ईस्वी में मार्च 13 तारीख को उनको संत पापा चुना गया कॉन्क्लेव के ज़रिए से। वे अपना नाम बदल दिए, उस समय ऐसा प्रथा है, वे फ्रांसिस नाम लिए, और उस समय तक इटाली के फ्रांसिस ऑफ असिसी का नाम कोई संत पापा नहीं लिया था, और वे फ्रांसिस नाम लिए संत फ्रांसिस ऑफ असिसी का अनुकरण करते हुए। उनका जीवन बहुत साधारण जैसा था, कारण कि वे आने जाने में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया जा करते थे, और उनका सोच विचार गरीबों के लिए था। वे कहते थे चर्च इज़ पुअर एंड चर्च इज़ फॉर द पुअर, ऐसी बात वे करते थे। और संत पापा होने के बाद में वे एक दूसरे समुदाय के बीच में हमारे कैथोलिक और नॉन कैथोलिक के बीच में और नॉन क्रिश्चियन लोग के बीच में एक मेल प्रेम का समुदाय गठन करना चाहते थे। इसलिए
कमेंटेटर लोग कहे हैं, ही वांटेड टू बिल्ड ब्रिजेस अमंग द कम्युनिटीज, नॉट द वॉल्स। अर्थात एक दूसरे समुदाय के साथ में वे संबंध जोड़ना चाहते थे और एक दूसरे से विरोध होके उनके बीच में दीवार करना नहीं चाहते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये संत पापा अपने जीवन काल में बहुत ही नमूना हमारे लिए थे, कारण कि वे अपने जीवन में सरलता को सरलता ग्रहण किए। और कहा जाता है वे संत पापा लोग जहाँ रहते थे उनका रहने का एक बड़ा महल है, उसमें नहीं रहकर वे संत मार्था जो ऑर्डिनरी टाइप का है उसमें रहते थे और वे कलीसिया में सुधार लाने के लिए बहुत कोशिश किए। वाटिकन का जो प्रॉपर्टी और जो रेवेन्यू है उसका इंचार्ज के ज़रिए से भी कुछ कोशिश किए और उनका सोच विचार बहुत ही ब्रॉड था, इसलिए लोगों को एक्सेप्ट करते थे। और उनका जो लेटर है, चाहे शिक्षा का जो पुस्तक है जो लिखे थे लौदातो si, वो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। उसको पढ़ने से हम लोग महसूस करेंगे वे कैसे हमारे धरती को, पर्यावरण को रक्षा करना है। वे अनुभव किए थे कि धरती दूषित हो जाने से बहुत ही मुसीबतें आएंगे, इसलिए जल हुआ कि ज़मीन हुआ कि पर्यावरण हुआ, इसका सही तरीक़ा से व्यवहार करने के लिए वे कोशिश में थे। ऐसे हम लोग उनका लौदातो si पुस्तक में पढ़ते हैं। वे 88 वर्ष में 88 साल में मर गए, 21 तारीख को पस्का के बाद में ही। और उनका दफन विधि बहुत ही सुंदर हुआ। बहुत से देशों से गवर्नमेंट ऑफिसर सब आए थे, 120 कंट्री से उपस्थित थे बोल के मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट में देखा। और बहुत ही सुंदर ढंग से शांत वातावरण से उनका जो नीति है, चाहे जो रिचुअल है वो किया गया। और वे आगे से ही यह प्रकट किए थे कि उनका दफन विधि वाटिकन में नहीं होगा, लेकिन रोम में ही। और एक तो बड़ा गिरजाघर है, मैरिया मजोरे बोलते हैं इटालियन भाषा में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैरी द ग्रेट कह सकते हैं। और उस कैथेड्रल में वे दफनाने जाने के लिए इच्छा प्रकट किए थे। इसलिए संत पापा का जो फ्यूनरल मिसा हुआ सेंट पीटर्स बसिलिका में और उनके प्रांगण में, उसके बाद में उसको मारिया मजोरे कैथेड्रल लिया गया और वहाँ बहुत आदर सत्कार के साथ में दफनाया गया। लोग रोड के दोनों साइड में रहकर उनका कहेंगे उनको आखिरी विदाई दिए और वे उनको लिया गया संत मारिया मजोरे में। ये संत पापा हमारे लिए नमूना हैं, नमूना रह गए कि कैसे एक संत पापा धार्मिक अगुवाई देने के साथ में सामाजिक और राजनीति में भी कुछ दूर तक उनका इनिशिएटिव चाहे प्रभाव से लोग अच्छे जीवन की ओर जा सकें, इसलिए उनका चेष्टा था। और ये बहुत सालों के बाद में नॉन यूरोपियन पोप थे दक्षिण अमेरिका से, और उनका सोच विचार, उनका नीति नियम ऐसा था कि वे कलीसिया में कुछ सुधार लाएंगे और लोगों के बीच में शांति, प्रेम और
एक विश्वास का अगुवाई कर सकेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस संत पापा से जुड़े हुए थे। उनका कहेंगे शिक्षा, उनका प्रार्थना से, और हम लोग देखें वे अंतिम बार 20 अप्रैल को वे ईस्टर संडे में लोगों को आशीर्वाद दिए, जो लोग वहाँ जमा हुए थे, और पूरा दुनिया को उसको और भी ब्लेसिंग कहते हैं। वो भी बने अपना जगह जो है सिटी के लिए, और भी माने पूरा दुनिया के लिए। और उस ब्लेसिंग के बाद में अपना सब काम ख़त्म करके कहेंगे, उस दिन थके हुए भी थे, लोगों से भी मिले, जो उनका स्पेशल व्हीकल है उसमें घूम कर वे ग्रीटिंग्स किए, लेकिन शायद रात को थक गए थे और उसका सुबह ही उसका कहेंगे देहांत हो गया। तो हम लोग इस संत पापा को याद करेंगे। इनका जीवनी और इनका शिक्षा के आधार में कलीसिया के लिए, लोगों के लिए बहुत ही सुंदर बातें बोले हैं। चलिए हम उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए एक नमूना बन गए ऐसे पोप, जिसके ज़रिए से भी हम विश्वास का जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस संत पापा के ज़रिए कलीसिया के लिए और आगे चलकर हमारे नए पोप के लिए, जो नया पोप चुनाव होगा कॉन्क्लेव में आने वाला सप्ताह, हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि कलीसिया में एक अच्छे पोप का चुनाव होगा, जो कि कलीसिया को सही दिशा में अगुवाई दे सकेंगे। यह हमारी प्रार्थना और सोच और विचार है। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम लोग कलीसिया के बारे में कुछ सीखे, जाने। प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।